नमस्कार दोस्तों मैं आचार्य देवेंद्र सुमन आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अंक शास्त्र के अंक 3 पर। दोस्तों अंक शास्त्र में अंक 3 को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है, अर्थात जिन भी जातकों का जन्म महीने की किसी भी 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को होता है, तो ऐसे जातकों को अंक शास्त्र में अंक 3 का दर्जा दिया जाता है। और यदि किसी जातक का जन्म इन तारीखों में और बृहस्पतिवार के दिन हुआ हो तो ये अंक शास्त्र में सोने पर सुहागा माना जाता है। जिस भी जातक का अंक 3 होता है, ऐसे जातकों के पास धन धर्म कोई कमी नहीं होती। इन्हें अपनी पत्नी से और अपने यानी कि अगर स्त्री है तो अपने पति से पूर्ण प्रेम मिलता है। और ऐसे जातक मुख्यतः पढ़ाई लिखाई में, वकालत में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, फिलोसफर, बड़े बड़े फिलोसफर हो सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा इनका गुण ये होता है कि ये ईमानदार और वफादार होते हैं और ये न्यायप्रिय होते हैं। इनमें कमी क्या होती है? इन्हें क्रोध अतिशीघ्र आ जाता है और कई बार तो ये अपने क्रोध के सामने दूसरे व्यक्ति को नहीं देखते कि दूसरा व्यक्ति कौन खड़ा है, उसकी क्या क्षमता है, उसका क्या पद है, उसकी क्या हैसियत है। नहीं, इनके क्रोध के आगे तो समझो कि आप ये कुछ भी कह दें, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। और दोस्तों इनका काम करने का सलीका, इनका ज्ञान और इनके द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं के तो विरोधी भी कायल होते हैं, अर्थात दुश्मन भी इनकी तारीफ करते हैं कि ये अपने काम में बड़े माहिर होते हैं। और एक काम को करने लग जाएं तो ये नहीं कि वो पुराने तरीके से काम को करते हैं, नहीं, ये उस काम में नई नई योजनाएं, नए नए प्रयोग करके भी उस काम को करते हैं। यदि ये जातक नौकरी में हो या व्यापार में हो तो ये बहुत ऊंचे स्थान पर होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन्हें छोटे पद पर यानी कि नीचे काम करना पसंद नहीं होता। मुख्यतः यह ऊंचे पद पर जाने का ही प्रयास करते हैं। इनका प्रयास रहता है कि ये ऊंचे पद पर जाएं और अपनी योग्यता का पूरा लाभ दें। और सबसे बड़ी इनके अंदर खासियत ये होती है कि ये सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं और सपनों को बड़ा देखने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करने का भी प्रयास करते हैं। दोस्तों जिन भी जातकों का ड्राइवर 1 और कनेक्टर 3 हो तो ये ऐसे जातक मुख्यतः इतिहास रच के जाते हैं। और ज़्यादातर ये बाहर विदेशों में या संसार में भी इनका नाम होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा आपने, अब्राहम लिंकन का नाम, और हमारे छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा आपने। दोस्तों ऐसे जातकों के लिए मंगलवार और गुरुवार यानी कि मंगलवार और गुरुवार शुभ माना जाता है। और इनके लिए तारीखें शुभ रहती हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अर्थात अगर इन तारीखों में बृहस्पतिवार आ जाए यानी कि गुरुवार आ जाए तो वो और भी शुभ माना जाता है। अर्थात ऐसे जातकों को बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन अपनी क्षमता अनुसार कोई भी पीली वस्तु दान करनी चाहिए। और अपने पास हो सके तो एक पीला रुमाल रख लें। और यदि ये किसी स्थान पर बैठते हैं या कहीं पर काम करते हैं तो वहाँ पर ये पीला टॉवल पे रख सकते हैं। दोस्तों कई बार कई जातकों को बृहस्पति ग्रह के वो लाभ नहीं मिल पाते जो उन्हें मिलने चाहिए। तो दोस्तों ऐसे जातकों को बृहस्पतिवार के दिन, जैसे मैंने पहले कहा, कोई पीली वस्तु जरूर दान करें। और यदि आप स्टोन में विश्वास रखते हैं या किसी नग में विश्वास रखते हैं तो आप बृहस्पतिवार के दिन शुक्ल पक्ष में आप पुखराज धारण कर सकते हैं। पुखराज धारण करने से पूर्व किसी बड़े जोशी से या किसी बड़े पंडित जी से या किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर विचार विमर्श अवश्य कर लें कि उस पुखराज को कितनी रत्ती का डालना है, किस समय डालना है और उसकी विधि क्या होती है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम अपने इच्छा अनुसार कोई सा भी
रतन धारण कर लेते हैं, और वो होता परिणाम ये होता है कि वो रतन या वो नग हमें कई बार सूट नहीं करता, और परिणाम उसके क्या हो जाते हैं, कई बार हमें उल्टे देखने को मिल जाते हैं और कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आपने कोई रतन धारण करना हो तो एक बार किसी अच्छे ज्योतिष से विचार विमर्श अवश्य कर लें। नमस्कार।